वेलकम टू ऑल रुचि मैजिकल स्क्रीन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारे प्यारे से कमेंट करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का अंधेरा और चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। बीचों बीच एक पुरानी हवेली दिखाई दे रही थी। कार की हेडलाइट से धुंध थोड़ा कम हो रही थी और वो हवेली थोड़ी डरावनी लग रही थी। रिया नाम की लड़की रास्ते से जा रही होती है। रास्ता जंगल का होता है कि तभी उसकी कार पंचर हो जाती है। वो अपनी कार की हेडलाइट जलाकर देखती है तो जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुरानी हवेली बनी हुई थी। वो सोचती है कि एक रात यहाँ पर सहारा लेते हैं। हवेली की लाइट्स अपने आप जलती हैं और बुझती हैं। रिया को डर तो बड़ा लगता है, लेकिन उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। रिया हवेली के पास जाती है। हवेली बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी। हवेली का दरवाज़ा टूटा हुआ था। जंग लगा हुआ दरवाज़ा बना हुआ था। दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थी और हल्की हल्की टिमटिमाती लाइटें वहाँ पर जल रही थी, जो चारों ओर उजाला कर रही थी। रिया थोड़े अंदर जाती है तो हॉल में एक पुरानी सी झूमर लगी रहती है, जिसमें बहुत ज़्यादा मकड़ी के जाले लगे रहते हैं और झूमर भी बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी। झूमर के चारों तरफ बस मकड़ी के जाले ही दिख रहे थे। फर्श पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लगी हुई थी। रिया टॉर्च की रोशनी से देखती है तो दीवारें बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी। हवेली बाहर से बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती थी, क्योंकि वो हवेली रात में एक महल बन जाती थी और सुबह एक खंडर, एक कमरा जिसमें बहुत पुराना आईना टंगा रहता है। लड़की अपनी परछाई उसमें देखती है और मुस्कुरा देती है, लेकिन उसे ये नहीं पता रहता कि उस आईने में देखने से उसकी परछाई बन जाती है। जैसे ही उसकी परछाई बनती है तो रिया उसमें कैद हो जाती है और रोशनी नाम की लड़की बाहर निकलकर आ जाती है, लेकिन असली लड़की उसमें कैद हो जाती है। आईने में से एक किसी की बहुत ही पुरानी तस्वीर दिखती है और एक भूतिया हाथ बाहर निकलकर आता है। उसके बहुत लंबे खुले बाल होते हैं, सफ़ेद कलर की ड्रेस में और लाल चमकती आंखें रहती हैं और बहुत ज़्यादा धुआं फैला रहता है। वो बाहर आती है कि तभी उसकी नज़र एक मेज पर पड़ी पुरानी डायरी पर पड़ती है, जो एकदम खून से लिखी रहती है। डायरी लड़की मेज पर देखती है और खोलती है। पास में एक जलती हुई मोमबत्ती रखी रहती है और पीछे दीवार पर धुंधली परछाई किसी की नज़र आती है। वो डायरी के पन्ने पलटकर देखती है तो उसमें एक चमकते लाल अक्षरों से लिखा रहता है कि यहाँ से कोई आज तक लौटा नहीं है। रिया बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो उस हवेली में अकेली ही जाती है और आसपास कोई गाँव वाला भी नहीं दिखता। कि तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। जैसे ही वो पीछे देखती है, उसे वो आत्मा नजर आती है जो आईने में कैद थी। कमरे के बीचों बीच एक भूतिया औरत खड़ी रहती है। हवा में उसके बाल उड़ रहे होते हैं और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो चुकी होती है। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है और जैसे ही सुबह होती है, वो हवेली एक खंडर खाने में बदल जाती है
और जो गांव के लोग रहते हैं वो सोचते हैं कि ये हवेली खंडर ही है, क्योंकि रात में उधर कोई नहीं जाता था। सबको पता था कि रात में उधर आत्माओं का वास रहता है और जो भी वहाँ जाता है वो कभी आज तक लौट कर नहीं आया। लड़की फर्श पर गिर जाती है और उसके हाथ में एक कैमरा होता है और उसके चेहरे पर डर और हैरानी। पीछे दीवार पर आत्मा की परछाई आती है और बोलती है कि आज तक जिसने ये डायरी खोली है, ये मोमबत्ती अपने आप जल जाती है और जब तक ये डायरी खुली रहती है या किसी का मरना निश्चित रहता है। और जैसे ही वहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती है, वो डायरी अपने आप बंद हो जाती है। लेकिन ये बात रिया को नहीं पता थी कि अगर वो आईने में देखेगी तो हूबहू उसके ही जैसी लड़की बाहर निकल कर आएगी और रिया आईने में कैद हो जाएगी। अब रिया हमेशा के लिए उस आईने में कैद हो चुकी थी और आईने वाली लड़की अब रिया बनकर निकल आई थी। जैसे ही रात होती है, हवेली फिर से अपने आप एक सुंदर महल में बदल जाती है और उसकी लाइट चमकती रहती हैं, कभी जलती हैं तो कभी बुझती हैं। ये सब वो आत्मा इसलिए करती है कि जो भी व्यक्ति उस सड़क से निकलता है वो सहारा लेने के लिए हवेली में ज़रूर आता है। और रात के समय झूमर भी इतनी सुंदर लगती है देखने में कि जो भी एक बार उस हवेली का दरवाज़ा खोल लेता है, फिर उसका मन नहीं करता है बाहर जाने का, इसलिए वो हवेली में ही रुक जाता है। रात में हवेली किसी महल से या किसी राजा महाराजाओं के महल से कम नहीं लगती थी, क्योंकि कहते हैं कि उस हवेली में किसी रानी का राज हुआ करता था। सालों पहले वो रानी मर चुकी थी, उसकी भी मौत इसी आईने की वजह से हुई थी। ये बात रानी को पता नहीं थी कि आईने में देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बाहर आ जाता है और हम उस आईने में कैद हो जाते हैं। और जब रिया गई तो उसने भी अपना मुंह उस आईने में देखा और उसका प्रतिबिंब बाहर आ चुका था और रिया हमेशा के लिए उस आईने में कैद हो चुकी थी। लेकिन अब वो आत्मा किसी दूसरे शिकार की तलाश में थी, क्योंकि रात को वो हवेली एक सुंदर महल में बदल जाती है और वहाँ से जो भी गुजरता है वो हवेली में शरण लेने के लिए रुक जाता है और वो आत्मा उसी को अपना शिकार बनाती है। सुबह जब होती है तो हवेली एकदम शांत खड़ी रहती है और बाहर पुलिस या गांव वाले आते हैं। वो कैमरा उठाते हैं और देखते हैं उसमें जो कुछ भी रिकॉर्ड होता है। अंदर दीवार पर एक नई तस्वीर अपने आप से टंग जाती है, जिसमें रीमा और भूत दोनों साथ खड़े दिख रहे थे। रिया और भूत, वो तस्वीर कोई और नहीं बल्कि आत्मा लगाती थी। जो भी उस महल में जाता था और जिसकी भी उधर मृत्यु होती थी, आत्मा उसकी तस्वीर बनाकर और महल की दीवारों पर लगा देती थी। अब तक वहाँ पर 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और ये सब वो आत्मा करती थी। सालों पुराने जो रानी उस राज्य में रहती थी, जिसका राज उस गांव में चलता था, उसकी भी तस्वीर उसने अपने साथ हॉल में लगाई हुई थी। आत्मा अब किसी नए शिकार की तलाश में रहती है, क्योंकि जो भी उस हवेली में जाता है वो कभी लौट कर के नहीं आता है। कि तभी 3 दोस्त हवेली घूमने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो हवेली में जाते हैं, हवेली एकदम महल से कम नहीं लगती है और वो जैसे ही अंदर जाते हैं और हवेली का दरवाज़ा खोलते, क्या अब ये आत्मा इन लोगों को छोड़ेगी या नहीं? अगली कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।